लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में स्ट्रोक के केसेस में जो बढ़ोतरी देखी गई है वो 100% से ज्यादा है। वहीं ये डेवलप्ड कंट्रीज में 42% के आसपास है। आखिर क्यों ये केसेस इतने बढ़ रहे हैं? और स्ट्रोक के बाद लोगों में जो एक डर है कि इसके बाद जिंदगी खत्म है या आपकी पूरी जिंदगी बिस्तर पर बीतेगी, इसी से जुड़े और भी बहुत सारे अहम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास गुप्ता। स्वागत है सर। थैंक यू। पहला सवाल आपसे लेते हैं कि स्ट्रोक के केसेस में जब कोई भी आता है, सबसे पहली जो चीज दिमाग में आती है वो ये आती है कि अब बस पूरी जिंदगी बिस्तर पे जाएगी। तो क्या ये सच है या इसके लिए मौजूदा इलाज हैं जो इस तरह की परेशानी को ठीक भी कर सकते हैं? सबसे पहली चीज है कि स्ट्रोक को हम हमेशा कहते हैं जितनी जल्दी पहचान सकें उतना जल्दी आपका जो उसका आउटकम है वो बेहतर होगा। स्ट्रोक को पहचान करके एक बार जब कोई मरीज आ जाता है अस्पताल के अंदर, उसके बाद उसके जो तरीके हैं, आजकल एडवांसमेंट है चीज़ों में, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं और लोगों में अवेयरनेस खुद भी है पहचानने की। अगर टाइम पे ले आते हैं तो चीज़ें ज़रूर बेहतर होंगी। और ऐसा नहीं है कि स्ट्रोक होने से जो है आदमी को आशा छोड़ देनी है। आप अपनी लाइफ की क्वालिटी बेटर कर सकते हो, आप बेहतर हो सकते हो। डिपेंड जरूर करता है कि आप किस समय और किस तरह से अफेक्टेड हो, और उससे आउटकम पे जरूर असर पड़ता है। पर ऐसा नहीं है। आज के समय में अच्छी तरह से चीजों को मैनेज करने पे किसी भी व्यक्ति विशेष की जो लाइफ की क्वालिटी है वो डेफिनेटली पोस्ट स्ट्रोक भी बहुत अच्छी हो सकती है। डॉक्टर, आपने एक बात कही कि समय पर आप डॉक्टर के पास पहुंचे, वो किस तरह से किसी की सेहत पर या स्ट्रोक की गंभीरता को कम करने में मददगार हो सकता है? देखिए, हम हमेशा एक जनरल अवेयरनेस के लिए सारे डॉक्टर्स जो भी न्यूरोसर्जन्स हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, सोसाइटी में एक फास्ट करके एक निमोनिक फैलाते हैं कि आप पहचानिए साइंस। किसी के फेस की ड्रूलिंग हो रही है या किसी के जो है सडनली कोई हाथ पैर में कमजोरी आ रही है या स्पीच में सडनली प्रॉब्लम आ रही है या चलने में लड़खड़ाहट आ रही है, तो इन साइंस को पहचानिए। ये स्ट्रोक के अर्ली साइंस हो सकते हैं। या किसी एक हिस्से में फालिस आ गया या वीकनेस आ गई, तो जिसमें जितनी जल्दी आप इसको पहचान के तुरंत अगर किसी सेंटर पे ले आते हैं और उसमें तुरंत उसका जो है एक सीटी स्कैन भी किया जा सके या एमआरआई भी किया जा सके अगर फैसिलिटी हो अर्जेंटली, उसमें पहचान जाए कि अगर स्ट्रोक है, तो जितनी जल्दी उसका इलाज शुरू किया जाता है उसमें उसका आउटकम उतना बेटर हो जाता है। तो सबसे बेसिक चीज़ है, जब भी कभी कोई स्ट्रोक का मरीज आता है अस्पताल में और हम डायग्नोज कर लेते हैं कि स्ट्रोक है। स्ट्रोक भी दो प्रकार का है। स्ट्रोक का मतलब जैसे हार्ट अटैक होता है, ऐसे हम इसको ब्रेन अटैक कहते हैं। मतलब ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है किसी एक विशेष एरिया में बंद हो जाना, कोई बड़ी खून की नस जो सप्लाई कर रही है उसमें सप्लाई बंद हो जाना, या फिर दूसरी वैरायटी है कोई नस दिमाग में फट जाना जिससे ब्लड इकट्ठा हो जाए दिमाग में, और वो भी यही कारण कॉज करता है। तो उस कंडीशन में पहले एक सीटी स्कैन करते हैं पहचानने के लिए कि ये अर्जेंटली कि ये ब्लीडिंग हुई है या कोई ब्लड सप्लाई बंद हुई है ब्रेन की। यूजली 20 से 25% केसेस में ब्लीडिंग होती है। रेस्ट मोस्टली 75% या 75% आपका कोई खून की नस बंद हुई होती है, जिसको हम इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं। उस कंडीशन में इस्चेमिक स्ट्रोक में विद इन अ स्पैन ऑफ 6 आवर्स, 6 घंटे के अंदर अगर हम थ्रोम्बोलिसिस जैसी प्रक्रिया करते हैं, जो कि जो क्लॉट जिस नस को बंद कर रहा है उसको दवाइयों द्वारा अगर गलाया जा सके, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। उसमें आगे जो जिस दिमाग के हिस्से में खून सप्लाई बंद हुई है, अगर वो शुरू हो जाए विद इन 4 to 6 आवर्स, तो उसकी रिकवरी हो सकती है। तो इसलिए हम ये एम्फसाइज करते हैं, बार बार कहते हैं कि उसको जल्दी लाएं। गोल्डन पीरियड है विद इन 6 आवर्स, बेटर विद इन 4 आवर्स। अगर हम उस 4 घंटे के अंदर जो थ्रोम्बोलिसिस का प्रोसेस है या जो इंजेक्शन देते हैं एल्पलेस का, अगर हम उसको दे देते हैं और उससे वो क्लॉट खुल जाता है और दोबारा ब्लड सप्लाई किसी हिस्से की जो गई है वो चालू हो जाती है, तो उससे आउटकम बहुत अच्छा होता है। कई बार पूरा रिवर्सल आ जाता है जो कमजोरी आई हुई है। दूसरा स्टेज है, कई बार हम थ्रोम्बोलिसिस करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट का परव्यू है ये, उसके बाद भी रिकवर नहीं करता है, तो उस केस में आजकल मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी जैसी चीज भी है, जिसमें आप खून की नस के अंदर जा करके एंजियोग्राफी द्वारा उस क्लॉट को निकाल सकते हैं और खून का दौरान दोबारा शुरू कर सकते हैं। वो सेकेंड स्टेज है। इसे सर्जरी कहा जा सकता है? ये सर्जरी प्योर न्यूरो सर्जरी नहीं है, ये इंटरवेंशन प्रोसीजर है। कई बार इन सब प्रक्रिया के बाद भी किसी बड़ी आर्टरी में अगर खून का दौरान बंद हो जाता है और 6 से 8 घंटे बीत जाते हैं, उसके बाद उसके आगे का जो एरिया है ब्रेन का, वो परमानेंटली डैमेज की तरफ जा सकता है।
हालांकि हम लोगों की कोशिश रहती है जब भी एरिया कोई डैमेज दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि पूरा एरिया डैमेज हुआ हो, उसमें कुछ एरिया अभी भी ऐसा होता है जिसको रिकवर किया जा सकता है, उसका फंक्शन थोड़ा वापस लाया जा सकता है। उसके बाद कई बार जब बहुत बड़ा एरिया इन्वॉल्व हो जाता है तो दिमाग में उस एरिया में सूजन आती है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग आती है, जिसे हम ब्रेन इडिमा कहते हैं। उस कंडीशन में फिर वो सोलन एरिया ब्रेन के नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को जो बचे हुए हैं उनको प्रेस करता है और उससे जान का खतरा पैदा हो सकता है, जो कि स्ट्रोक के 24 से 48 घंटे के बाद हो सकता है। उस कंडीशन में सर्जरी की आवश्यकता होती है। सर्जरी का रोल होता है, हम लोग डिकम्प्रेसिव क्रिनेक्टमी करते हैं, हम ब्रेन के ऊपर हम खोलते हैं और ब्रेन के ऊपर जो स्कल है उसकी बोन को हटाते हैं, उसके ऊपर जो कवरिंग है ब्रेन की उसको ढीला करते हैं ताकि वो स्वेलिंग जो आ रही है वो बाहर की तरफ आए, बजाय ब्रेन के अंदर जाकर के ब्रेन के नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को दबाने के। ये प्रोसीजर लाइफ सेविंग होता है। दिस इज बेसिकली रिजर्व्ड फॉर मेजर स्ट्रोक्स। अब किसी बड़ी आर्टरी या धमनी के बंद होने से एक बहुत बड़े हिस्से में ब्लड सप्लाई बंद हो जाए, उस कंडीशन में ये होता है। सिमिलरली अगर ब्लीडिंग हुई है किसी को ब्रेन में, जो दूसरे टाइप का स्ट्रोक है जो कि हम 25-30% देखते हैं, उसमें अगर ब्लीडिंग है और ब्लड बहुत बड़ा है और वो भी यही प्रेशर का काम कर रहा है दिमाग में, तो उस कंडीशन में सर्जिकली हमको इस क्लॉट को या ब्लड को रिमूव करना होता है ताकि दिमाग में प्रेशर हटे और मरीज की जान का खतरा टले। ये एक्सट्रीम स्ट्रोक्स के केसेस में होता है। अच्छा, ये तो थी कुछ चीजें जो आपने ट्रीटमेंट और इलाज के बारे में बताई जो बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अरे डॉक्टर के पास मत जाना, फलाने गांव में कहीं कोने पे कोई बैठे होते हैं, उनके पास जाओ, अगर एक बार आप डॉक्टर के पास चले गए तो उन्होंने तो सीधा दिमाग को खोल देना है। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये थोड़ी सी एक मिथ कह लें। हमारे देश में एक मानसिकता ऐसी है लोगों की कि लोग आपस में कही सुनी बातों में ज्यादा विश्वास करते हैं बजाय वैज्ञानिक तथ्यों के। कई बार ऐसी चीजें हैं कि हमारे बाबा या परदादा के साथ ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा ही होगा। बाबा परदादा के साथ हुआ था आज से 60 साल पहले, और मेडिकल साइंस पिछले 20 साल में उसकी 4 गुना ग्रो कर चुकी है। तो ये जो मानसिकता है कि आप थिंक साइंटिफिक, साइंस में, मेडिकल साइंस में जो हो रहा है उसका प्रमाण होता है, इसलिए हम करते हैं। जिन बातों पे आप सोच रहे हो या कह रहे हो वो कही सुनी बातें हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। तो अगर हम तथ्य को सलाम करें, एक्सेप्ट करें, तो वो ज्यादा जरूरी है। ये तो बेसिक ह्यूमन नेचर है। अब ये मिथ तोड़ना हमारा काम है। हम हमेशा समझाते हैं किसी भी सर्जरी को लेकर के, सर्जरी, कोई भी सर्जरी तभी होगी जब उसकी रियली आवश्यकता है, अन्यथा सर्जरी कोई भी सर्जन नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।